Hello guys, welcome back to my channel. So in this video we will study question number 4 of exercise 14.3. So question is, the lengths of 40 leaves of a plant are measured correct to the nearest millimeter and the data obtained is represented in the following table. तो आपको इस डाटा में क्या गिवन है? 40 लीव्स ऑफ ए प्लांट. ये जो नंबर ऑफ लीव्स हैं दीज आर टोटल 40. तो इनका क्या मेजर किया गया? उनकी लेंथ मेजर करी. लीव्स की लंबाई कितनी है? पत्तों की लंबाई. ठीक है, तो टोटल लीव्स है 40 और नियरेस्ट मिलीमीटर में उनकी लेंथ मेजर करी एंड दिस इज द डाटा ऑब्टेन्ड. सो देयर आर 3 लीव्स जिनकी लेंथ 118 से 126 मिलीमीटर के बीच में. There are 5 leaves जिनकी लेंथ 127 to 135 मिलीमीटर है and so on. These are the number of leaves और ये उनकी लेंथ गिवन है. You have to find the median length of the leaves. Median आपको फाइंड आउट करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व करेंगे हमें टेबल में क्या गिवन है. सी यहाँ पे दिस इज द रेंज, दैट मीन दिस इज क्लास इंटरवल. बट फर्स्ट ऑफ ऑल विल ऑब्जर्व कि क्या ये क्लास इंटरवल एक्सक्लूसिव फॉर्म में है कि नहीं. सो अगर हम यहाँ पे चेक करें, दिस इज 118 टू 126 और नेक्स्ट आपका 127 से स्टार्ट हो रहा है. दैट मीन्स दिस इज नॉट एक्सक्लूसिव फॉर्म. ये डिफरेंट है ना. आपका ऐसा होता है 118 टू 125, देन 125 से स्टार्ट होता है. मतलब अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट नंबर, फर्स्ट सेल की जो अपर लिमिट है वही लोअर लिमिट बनती है सेकंड सेल की. दैट इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव फॉर्म. बट यहाँ पे तो दोनों इंक्लूड हो रहे हैं और ये अलग है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जो क्लास इंटरवल है इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्सक्लूसिव फॉर्म में और यू कैन से कंटिन्यूअस फॉर्म में. नाउ क्वेश्चन इज व्हाई वी नीड टू कन्वर्ट द डाटा. हमें ये जो क्लास इंटरवल है इसे क्या जरूरत है कन्वर्ट करने की. सी जो मीडियन का फॉर्मूला होता है उसमें आपको एच चाहिए होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स राइट द फॉर्मूला ऑफ मीडियन, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा. वी नो सिंस वी हैव टू फाइंड आउट मीडियन, तो आप मीडियन का पहले फॉर्मूला लिख लो. वी नो मीडियन इज इक्वल्स टू स्मॉल एल प्लस ब्रैकेट एन अपॉन 2 माइनस कैपिटल एफ अपॉन स्मॉल एफ मल्टीप्लाई बाय एच. Now if we look at the denotions here, what is h here? H is size of class interval. ये जो class interval है इनका size. अब size क्या होता है? साइज तो आपका सेम रहना चाहिए, कॉमन रहना चाहिए और वो होता है एक्सक्लूसिव फॉर्म में. तो वी हैव टू कन्वर्ट द डाटा इन एक्सक्लूसिव फॉर्म. राइट, हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सक्लूसिव फॉर्म है, दिस इज इंक्लूसिव फॉर्म. तो एच के लिए आपको साइज लेने के लिए इसको डाटा को कन्वर्ट करना है एक्सक्लूसिव फॉर्म में. तो अब उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले आप देख लो कि डिफरेंस कितना है अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट एंड लोअर लिमिट ऑफ सेकंड. कितने का डिफरेंस आ रहा है? 127 और 126 में कितने डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है. 127 माइनस 126 इक्वल टू 1. तो जितने का डिफरेंस होता है उसका हाफ आपको लोअर लिमिट में माइनस करना है और ऐड करना है अपर लिमिट में. तो डिफरेंस है हाफ का 1 का, तो 1 का हाफ मीन्स 0.5. तो 0.5 आप लोअर लिमिट से माइनस एंड 0.5 आप अपर लिमिट से ऐड करेंगे. तो रूल क्या होता है कि जब भी आपका डाटा क्लास इंटरवल इंक्लूसिव फॉर्म में है उसको एक्सक्लूसिव में चेंज करना है, कंटिन्यूअस में चेंज करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट एंड लोअर लिमिट ऑफ सेकंड. इन दोनों का डिफरेंस देख लो कितने का है. जितना भी डिफरेंस आता है उसका हाफ कर दो. हाफ जो है वो लोअर लिमिट में माइनस एंड अपर लिमिट में ऐड करते रहेंगे थ्रू आउट. तो आपका डाटा कन्वर्ट हो जाएगा, क्लास इंटरवल हो जाएगा कंटिन्यूअस फॉर्म में. सो फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू कन्वर्ट दिस डाटा एंड देन अब आप इसको ऑब्जर्व करो ये क्या गिवन है. सी हमारे पास टोटल कितने लेंथ है? वो 40 लीव्स ऑफ प्लांट गिवन है. राइट, तो ये नंबर ऑफ लीव्स यहाँ पे देखो 3 5 9 12 5 4 2. तो ये टोटल नंबर ऑफ लीव्स इनका सम आएगा आपके पास 40. राइट, इनका जो सम आएगा 40. तो जब दैट मीन्स व्हाट इज गिवन? दिस इज फ्रीक्वेंसी गिवन. ठीक है, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि उसमें फ्रीक्वेंसी ना देके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी था. बिकॉज जो आपका 100 था उसमें, ठीक है, वो जो 100 था वो टोटल आपका क्यूमुलेटिव का जो डाटा था, वो जो डाटा गिवन था उसी में 100 आ गया था. दैट मीन्स वो फ्रीक्वेंसी नहीं थी. बट यहाँ पे तो आपको ये चीज़ चेक करनी है कि जो नंबर ऑफ ये जो गिवन है दिस इज फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. तो यहाँ पे हम ऑब्जर्व करें इनका सम आ रहा है आपके पास 40. तो दैट मीन्स दिस इज फ्रीक्वेंसी नॉट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. सो फर्स्ट स्टेप इज टू मेक द टेबल. अगेन हम टेबल बनाएंगे, क्लास इंटरवल को चेंज करेंगे और जो ये फ्रीक्वेंसी गिवन है इससे आपको क्या बनाना पड़ेगा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. बिकॉज फॉर्मूले में दिस इज कैपिटल एफ, ये हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम में चेक करना होता है. राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल ड्रॉ इट अगेन. देखिए ये मैंने यहाँ पे बना लिया. दिस इज द गिवन लेंथ इन मिलीमीटर आपको गिवन है. डाटा जो इंक्लूसिव फॉर्म में है दिस इज नंबर ऑफ लीव्स. ये आपका फ्रीक्वेंसी गिवन है एंड फ्रीक्वेंसी दैट इज समीशन एफ और यू कैन से कैपिटल एन. राइट, एन भी कह देते हैं और समीशन एफ. ये कितना है आपके पास? टोटल
40. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आप फाइंड आउट करेंगे ये क्लास इंटरवल को कंटिन्यूस फॉर्म में. यहाँ पे आप लिख लेंगे क्लास इंटरवल कंटिन्यूस फॉर्म. कंटिन्यूस फॉर्म भी कह सकते हैं और एक्सक्लूसिव फॉर्म भी कह सकते हैं, राइट. तो आपको पता चल गया सब्ट्रैक्ट क्या करना है. 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे लोअर लिमिट से एंड ऐड करेंगे 0.5 टू अपर लिमिट. तो जब हमने 118 से माइनस किया 0.5 तो ये कितना हो जाएगा 117.5 माइनस हो गया. और 126 में जब हमने ऐड किया 0.5 ये हो गया 126.5. ओके ऐसे ही चलते रहो पूरे उसमें. 127 से जब माइनस करेंगे 0.5 ये बन जाएगा 126.5 और अपर लिमिट में ऐड करेंगे तो 135.5, राइट. तो नेक्स्ट ऐसे ही ये हो जाएगा 135.5 ऐड करेंगे 144 में तो 144.5. 145 से सब्ट्रैक्ट किया 0.5 दैट इज 144.5. हियर इट इज 153.5. देन 153.5 टू 162.5. then 162.5 to 171.5 एंड लास्ट हो गया आपके पास 171.5 से लेकर 180.5, राइट. तो अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, देखिए अभी एक एक्सक्लूसिव फॉर्म में हो चुका है. देखिए अपर लिमिट जो है वही लोअर लिमिट बन गई है, ठीक है. अब इस इंटरवल में 117.5 से 126.5 यहाँ काउंट नहीं होगा, वो नेक्स्ट इंटरवल में होगा, राइट. सो ये डाटा आपने कन्वर्ट कर लिया है एक्सक्लूसिव फॉर्म में. रूल आपको समझ में आ गया है. आपको जस्ट चेक करना है कितने का डिफरेंस आ रहा है, उसका हाफ करना है. तो 1 का हाफ हो गया 0.5, वो लोअर लिमिट से वो माइनस अपर लिमिट में ऐड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी चेक करना जरूरी है कि डाटा जो है क्लास इंटरवल में एक्सक्लूसिव में है कि नहीं. तो यहाँ पे इंक्लूसिव था वो आपने एक्सक्लूसिव में चेंज कर लिया. नो नेक्स्ट आपका कॉलम क्या बनेगा यहाँ पे. See here, frequency is already given. You need now cumulative frequency. तो cumulative frequency को in short हम लिख रहे हैं CF. तो आपको पता है cumulative frequency कैसे बनाते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जो frequency की वैल्यू है वही as it is आपकी cumulative में आ जाएगी, राइट. सेम फ्रीक्वेंसी की कॉलम आप फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्यूमुलेटिव में लिख दी. नेक्स्ट आप डायगोनली ऐड करते जाएं. देखिए यहाँ पे क्यूमुलेटिव में 3 है, 3 को अब आपने प्लस किया 5 से, ये हो गया 8. देन आपने जो 8 है 8 को 9 से प्लस किया, 8 plus 9 that is 17. Then 17 with this 12 becomes 29. Then 29 plus 5 that is 34. Then 34 को आपने 4 से ऐड किया, it becomes 38. And 38 को लास्ट आपने ऐड किया 2 से, तो ये हो गया 40, राइट. तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाते हैं. फर्स्ट नंबर एज इट इज लिखेंगे फ्रीक्वेंसी का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम में एंड देन डायगोनली आप ऐड करते जाएंगे, राइट. तो और प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्यूमुलेटिव से फ्रीक्वेंसी कैसे बनाया था, सब्ट्रैक्ट किया था. सो यू शुड नो द मेथड ओनली कि कैसे हम अप्लाई कर रहे हैं. अब एक और चीज आप ट्रिक चेक कर सकते हैं कि आपका कॉलम करेक्ट है कि नहीं. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट वैल्यू होती है ये मैच करनी चाहिए आपकी समीशन फ्रीक्वेंसी से, यानी कि टोटल ऑफ समीशन ऑल फ्रीक्वेंसीज. तो हियर इट इज 40 और ये भी 40 है. दैट मीन्स योर टेबल इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है. अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं, तो अब हमें टाइम है कि हम फॉर्मूले में पुट करेंगे. अब देखिए फॉर्मूले में जो फर्स्ट चीज है ये था आपका फॉर्मूला मीडियन का L प्लस एन अपॉन 2. व्हाट इज L हेयर. L इज लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट. अब मीडियन क्लास क्या है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए n/2 फाइंड आउट करना था. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ लिखेंगे हेयर n कितना है 40. सो n/2 कितना हो गया, दैट मीन्स 40 का हाफ विच इज 20. अब मीडियन क्लास फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपने n/2 फाइंड आउट कर लिया. अब आप चेक करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम में 20 से जस्ट ग्रेटर वैल्यू, 20 से जस्ट ग्रेटर वैल्यू कौन सी है. तो अब आप यहाँ पे देखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम में चेक करना है, नॉट फ्रीक्वेंसी, ठीक है. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम में 20 से जस्ट ग्रेटर वैल्यू, 20 से जस्ट ग्रेटर कौन सी है. देखो 20 से सारी बड़ी, ये तो सारी बड़ी है, 17 तो छोटा हो गया 20 से, लेकिन 29, 34, 38 एंड 40 दीज ऑल आर ग्रेटर देन 20. बट सबसे पहली वैल्यू जो ग्रेटर है 20 से दैट इज 29, ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम में. सो उस पूरे कॉलम को आप हाईलाइट कर देंगे, दैट इज योर मीडियन क्लास हो जाएगी. फिर इसको कॉलम को आप 29 वाले को हाईलाइट कर दिया, राइट. इसको ब्लॉक बना देंगे. तो अब इस ब्लॉक के बीच में जो क्लास इंटरवल आ रहा है आपका दैट इज योर मीडियन क्लास. तो इसके करस्पॉन्डिंग 29 के करस्पॉन्डिंग दिस इज द क्लास इंटरवल 144.5 टू 153.5. सो दैट मीन्स दिस इज योर मीडियन क्लास,
ठीक है, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल n/2 फाइंड आउट करना है, देन यू हैव टू चेक इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम जस्ट ग्रेटर वैल्यू देन n/2। जो भी जस्ट पहली वैल्यू ग्रेटर होगी उस कॉलम को आप हाईलाइट कर देंगे, उस कॉलम के करस्पॉन्डिंग जो इंटरवल ट्रैप हुआ है उसमें दैट इज योर मीडियन क्लास। सो यहाँ पे आप लिख लेंगे मीडियन क्लास क्या हो गई 144.5 to 153.5। ओके, सो मीडियन क्लास आ गई। अब मीडियन क्लास से मीडियन क्लास में दिस इज लोअर लिमिट एंड दिस इज अपर लिमिट, वी ओनली नीड एल इन द फॉर्मूला। सो हेयर एल कितना हो गया आपके पास 144.5, राइट, तो एल की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट फॉर्मूले में क्या चाहिए, एल हो गया n/2, n/2 तो आपने ऑलरेडी निकाल लिया, n/2 इज 20, तो यहाँ पे आप 20 पुट कर देंगे। फर्दर आपको चाहिए कैपिटल एफ एंड देन स्मॉल एफ। देखिए स्मॉल एफ क्या होता है आपके पास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, दिस इज द मीडियन क्लास जो आपने हाईलाइट करी है, इसमें फ्रीक्वेंसी क्या आई है, फ्रीक्वेंसी इज 12, सो दैट मीन्स एफ की वैल्यू कितनी हो गई 12, सो स्मॉल एफ इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास दैट इज 12। देन है आपके पास कैपिटल एफ। अब कैपिटल एफ क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम में चेक करना है, ठीक है, बड़े वाले कॉलम मतलब क्यूमुलेटिव में, स्मॉल एफ स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी, कैपिटल एफ आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करेंगे ना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो मीडियन क्लास है उससे जस्ट ग्रेटर, जस्ट ऊपर वाली वैल्यू, तो यहाँ पे देखिए ये जो मीडियन क्लास थी इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आई 29, लेकिन आप ये 29 नहीं लेंगे, उससे प्रीसीडिंग वैल्यू से पहले वाली वैल्यू लेंगे कैपिटल एफ की, दैट मीन्स 17 हेयर इज योर वैल्यू ऑफ कैपिटल एफ। सो एफ की वैल्यू कितनी हो गई 17, राइट। सो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, स्मॉल एफ तो आप लेंगे मीडियन क्लास का और कैपिटल एफ क्या लेंगे, जो मीडियन क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और यहाँ पे एग्जाम में जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे उसमें आप सेंटेंसेस लिखेंगे, हियर एल इक्वल्स टू लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, देन यू विल राइट वैल्यू, देन एफ इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, कैपिटल एफ इज इक्वल्स टू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, राइट। तो ऐसे आप डिनोशंस लिखेंगे तो आपको बिल्कुल कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या चाहिए क्वेश्चन में, एच फॉर्मूले में, एच क्या होता है, साइज ऑफ क्लास इंटरवल, और साइज कैसे फाइंड आउट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, राइट। तो अब ये थ्रू आउट आप देख रहे हैं कि ये कंटिन्यूस फॉर्म में है आपका, तो इनका एच कॉमन रहेगा, तो फिर भी आप एक शो कर देंगे। अपर लिमिट फर्स्ट का चेक कर लो 126.5 से 117.5, तो यहाँ माइनस करके देख लो 126.5 माइनस 117.5, तो ये आ जाएगा आपके पास 0.0167, दैट मीन्स 9 आपके पास आ गया, एच की वैल्यू इज 9, ठीक है। अब सारी वैल्यूज आ गई है, नाउ इट्स टाइम टू पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। सो यहाँ पे आप देख लो, implies median equals to, now we'll put value L. What is L? 144.5. So right here 144.5 plus n/2, n/2 is 20 minus capital F की value is 17 upon small f is 12 into h is 9, right? These are the values जो हमने यहाँ पे लिखी हैं, सारी values आपने फॉर्मूले में पुट कर लिए। नाउ इट्स टाइम टू कैलकुलेट, सो इज इक्वल्स टू कितना हो गया 144.5 प्लस 20 माइनस 17 दैट इज 3 अपॉन दिस इज 12, ओके, इनटू 9, राइट। अब हम इसे कैंसिल आउट कर लेते हैं, जो कैंसिल हो रहा है 3 1s are 3 and 3 4s are 12, दैट मीन्स ये हो गया 144.5 प्लस 1 इंटू 9 दैट इज 9 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है 4। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे 9/4 को सेपरेटली डिवाइड करके देन इसमें ऐड कर देंगे, तो 9/4 को आप करके देख लेंगे रफ में, हियर इट इज 9 देन 4, ठीक है। 4 2s are 8, 9 minus 8 is 1, put decimal, insert 0, 4 2s are 8, 10 minus 8 is 0, decimal already there, 0 put करके 4 5s are 20, so कितना आ गया आपके पास 2.25, दैट मीन्स ये हो गया 144.5 प्लस 2.25, राइट, और जब इसे आप ऐड कर देंगे हो जाएगा 146.75, और ये क्या है, हम लीव्स की लेंथ निकाल रहे थे, दैट इज वो यूनिट हो जाएगी मिलीमीटर। सो हेंस ये दिस इज द रिक्वायर्ड मीडियन, सो हेंस यू कैन राइट हेंस लाइन, हेंस मीडियन लेंथ ऑफ लीव्स is 146.75 millimeter, right? So this is your final answer.
आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे डाटा आपको चेक करना है। पहले क्लास इंटरवल को चेंज किया हमने कंटिन्यूस फॉर्म में, फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाई, एंड देन वील जस्ट अप्लाई दिस फॉर्मूला। तो आपको ये फॉर्मूला अच्छे से लर्न करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करो इसकी प्रॉपरली, तो आपका फॉर्मूला बिल्कुल ईजी लगेगा। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टिल स्टूडेंट्स, इफ यू फाइंड एनी डाउट in any of the step, you can ask to me in comment section also. Thanks for watching.